वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम लेवल सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन होने वाली रूट होगी जो बाइनरी ट्री की, जिसका जो लेवल ऑफ द रूट इज़ 1 एंड द लेवल ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ 2 एंड सो ऑन। मीन्स की जो हमारे पास में जो रूट गिवन होगी उसका लेवल अपन को 1 कंसिडर करना है। जो भी उसके बाद के जो नेक्स्ट चिल्ड्रंस होंगे उसका लेवल 1 by 1 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हमको इसके अंदर ये बताना है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट लेवल x सच दैट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ नोट एट लेवल x इज मैक्सिमम। तो मीन्स हमारे पास में इस टाइप की मतलब ये एक लेवल होगा, ठीक है, फिर ये लेवल होगा, फिर ये लेवल होगा। ठीक है, इन तीनों लेवल पे जो भी लेवल पे जितनी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 7 और 8 है तो इसका सम कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में हो जाएगा क्योंकि 8 हमारे पास माइनस में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे 1। तो अब इसमें से हमारे पास में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, हमारे पास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 15 है। वो हमको कौन से लेवल सेकंड पे मिली है, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की बात करें तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर इसके लेवल के थ्रू ट्रेवर्स करना है। तो मीन्स हमको बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, हमको लेवल ट्रेवर्सिंग करनी है। ठीक है, तो लेवल ट्रेवर्सिंग अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसके अपन 2 टाइप से कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारा BFS और दूसरा हो जाता है हमारा DFS। ठीक है, तो दोनों वे हमारे जस्ट सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर अपन एक वे को भी देख लेते हैं तो दूसरा वे बहुत इजीली अपन समझ सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है वो। तो अगर अपन इसमें देखते हैं तो हमारे पास में हम इसको ट्रेवर्स कैसे कर रहे होंगे, अगर अपना जो लेवल है वो 1 से चालू होता है तो ये जो 1 है ये मेरी रूट नोट है। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, मेरे पास में 1 होगा। ठीक है, इसके बाद जो इतने चाइल्ड होंगे उसका लेवल क्या हो जाएगा, 1 से जाके इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 2। एंड यहाँ पे ये जो 0 होगा ये भी मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके जो जितने चिल्ड्रंस होंगे उनका मेरे पास में क्या होगा, उनका मेरे पास में होगा यहाँ पे लेवल 3 एंड 3 करके। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ट्रेवर्सिंग चल रही होगी। तो मीन्स हमको जो ये ट्रेवर्स करना है इस चीज़ को, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने जो हमको 1 2 3 ये पता है कि ऐसे करके चलेगा, हमको ये क्वेश्चन के अंदर भी करना है। तो मीन्स मेरे पास में फर्स्ट में एक रूट आई है। ठीक है, रूट का इंडेक्स क्या है, 1। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 पे जाके जो रूट की वैल्यू है इसको स्टोर कर दूँ 1 पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास में 2 होगी क्योंकि 1 से इंक्रीज होगी। और ये 2 के अंदर कौन कौन से आएंगे, इस 1 का जो भी मेरे पास में इसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, मतलब यहाँ पे एक सिंगल नोट है मेरे पास में, तो इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो मेरे पास आ रहे होंगे। ठीक है, इसका लेफ्ट एंड राइट क्या है मेरे पास में, वो 7 एंड 0। ठीक है, अब मेरे पास में जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या होगा, मेरे पास इंडेक्स हो रहा होगा 3। तो मेरे पास में इसमें कौन कौन से आ रहे होंगे, मेरे पास में जो 7 के चिल्ड्रंस एंड 0 के चिल्ड्रंस। ठीक है, तो 7 के चिल्ड्रन क्या है हमारे पास में, 7 के चिल्ड्रन है अपने पास में 7। ठीक है, एक है हमारे पास में -8 और 0 के कितने चिल्ड्रन है, 0 के पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो ऐसे करके अपने को ट्रेवर्स करना है। तो इस टाइप की जो ट्रेवर्सिंग होगी तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास एक 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कुछ चल रही है, कुछ वैल्यूज़ को आप सेट टाइप में मतलब या लिस्ट में ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, तो आप इसके लिए चाहो तो यहाँ पे एक मैप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैप के अंदर आपकी जो लेवल होगी, ठीक है, ये जो लेवल है ये आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स की हो जाएगी। ठीक है, और इधर वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, या आप चाहो तो इसके अंदर एरे लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो एरे लिस्ट में क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स है, एरे लिस्ट के अंदर अपन इंडेक्स वाइज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास में ये 1 है, तो 1 पे मैं जो भी इसके अंदर लेवल 1 पे जितनी वैल्यू आएगी उसको मैं इसके अंदर डाल दूँ, फिर लेवल 2 के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसके अंदर डाल दूँ, और लेवल 3 पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसके अंदर डाल दूं। ऐसे करके अपन इसको कर सकते हैं सॉल्व। दूसरी अप्रोच हमारे पास में क्या हो सकती है कि मीन्स हम इसके अंदर एक क्यू टाइप का बना है। ठीक है, ये क्यू है, इस क्यू के अंदर अपन ने रूट नोट को डाला। ठीक है, उस रूट के नोट से अपन ने ये लेवल 1 आई। ठीक है, इसका जो सम आया इसको अपन ने देख लिया। ठीक है, सम 1 आया। फिर इसके जो दूसरे इटरेशन के अंदर अपन जो उतने भी इसके चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, उन चिल्ड्रंस को देख लेते हैं। ठीक है, उसका लेवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी जो भी इसका सम होगा वो, फिर इसके बाद जो इसके चिल्ड्रन है उनके सम को देख लें। ठीक है, तो इस 2 अप्रोच के थ्रू अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन इसको कर लेते हैं। इसको अपन क्यू की हेल्प से सॉल्व करने वाले, तो अपन यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यू, इसका टाइप होगा हमारे पास में इंटीजर।
ठीक है। और इसको अपन नाम भी दे देते हैं हमारी क्यू, ठीक है। तो न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, ये हमारी क्यू रेडी हो गई। अब इस क्यू के अंदर अपन किसको डाल देंगे, इस क्यू के अंदर अपन सबसे पहले हमारी लाइक अपन इस क्यू को शॉर्ट कर देते हैं, सिर्फ क्यू ही लिख देते हैं क्योंकि टाइप बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। क्यू डॉट ऑफर, ठीक है, ऑफर कर देते हैं अपन इसके अंदर रूट को, ठीक है। तो रूट के यहाँ से हमारी क्यू चालू होगी और एक बार चेक कर लेते हैं कि ईफ जो मेरे पास में रूट है अगर ये इक्वल टू नल हो तो उस केस में यहाँ से क्या करना है, इसको रिटर्न कर देना है 0 के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेस केस हो गया। अब इसके बाद में हमने क्यू के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसको अपन चेक कैसे करेंगे, लाइक एक लूप लगाते हैं कि वाइल अगर मेरी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती तब तक इस लूप को चलाना है, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये चल जाएगा। अब मेरे पास में जो लेवल है, ठीक है, लेवल क्यू मेरी कौन से लेवल पे, 0 मतलब 1 फर्स्ट लेवल पे, और जितने भी अभी क्यू के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब मेरे लेवल 1 पे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, int लेवल इक्वल टू 0 एंड जो मेरा मैक्सिमम जिस पे मुझे आंसर मिलेगा वो उसका, ठीक है, 0 एंड साथ में अपन इसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो, तो इंटीजर डॉट अपन इसको इनिशियली रखते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया। अब लाइक अब वापस आते हैं हमारे इस क्यू के अंदर, ठीक है। इस क्यू के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब इस क्यू हमारा लेवल अभी 0 तो अपन क्या करते हैं लेवल को इंक्रीज करते हैं 1 से। तो अब मेरे पास में जो रूट नोट इसके अंदर पड़ी वो लेवल 1 पे, ठीक है। अब इसके बाद अपन लाइक एक फोर लूप लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक फोर लूप लगा, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जितनी हमारे पास में एलिमेंट्स है अभी क्यू के अंदर, मीन्स अभी हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सेम लेवल पे होंगे वो एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो आई इक्वल टू अपन क्या कर देते हैं, क्यू की साइज़ को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यू डॉट साइज एंड ये आई जो होगा हमारा ये ग्रेटर देन होगा हमारे किससे, 0 से, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 और आई हमारा माइनस माइनस होता जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, जो भी हमारे क्यू के अंदर जो भी वैल्यू है उसको अपने को सम करवाना है, ठीक है, उन पूरी लेवल के वाइज। तो अपन को यहाँ पे एक int सम करके बनाते हैं, 0 बना दिया, ठीक है। उसके बाद सम बन गया, तो सम के अंदर अपन क्या कर देंगे, इसको ऐड करवाएंगे, किसको, जो हमारे पास में रूट के अंदर वैल्यू है उसको, रूट डॉट वैल्यू को, ठीक है, ऐड करवा दिया। अब क्या बचता है, सॉरी रूट डॉट वैल्यू को नहीं करवाना है ऐड, हमको लाइक जो हमारी क्यू के अंदर टॉप में उसको ऐड कराना है। तो यहाँ से अपने ने ट्री नोट, ठीक है, इसको अपन नोट बोल देते हैं और ये कहाँ से आएगी, जो हमारे पास में क्यू के जो सबसे टॉप में होगी वो होगी, ठीक है, क्यू डॉट बोल। तो ये हमारे पास में टॉप पे आ गई, तो हमको इसकी वैल्यू को इसमें ऐड करवाना है, तो ये हमारी नोट, ठीक है, हो गया ऐड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इटरेशन होगा हमारा उसके अंदर क्या होगा, जो अभी हमारे पास में नोट है, इस नोट के जितने चिल्ड्रंस होंगे वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएंगे ना, तो अपन इसमें ऐड करें। फर्स्ट चेक कर लेते क्या वो नल तो नहीं है, इफ नोट डॉट लेफ्ट डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये नल नहीं है तो उसको अपन क्यू के अंदर ऑफर करेंगे कि भाई तू अंदर आ जा, नोट डॉट लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ़्ट की बात हो गई। अब हमको क्या करना है, राइट की भी बात करनी है। तो इफ़ जो मेरा नोट डॉट राइट है अगर ये भी डजंट इक्वल टू नल है तो इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट इटरेशन में। तो क्यू ऑफर और यहाँ पे आएगा हमारा नोट डॉट राइट, ठीक है, हो गई। लेफ्ट एंड राइट को अपन ने डाल दिया, अपन ने लाइक जो भी लेवल में सम होगा वो सम हमारा किस में, इस सम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो अपन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे कि इफ़ अगर जो मेरे पास में सम आया है अगर मेरा ये सम किससे बड़ा है, मैक्स से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा मेरे पास में, ये जो मैक्स है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास में सम हो जाएगा, मीन्स मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। और मुझे कौन से लेवल पे चाहिए थी उसको अपन आंसर पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा लेवल पे जाके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इन द लास्ट अपन क्या कर रहे होंगे, हम इसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसको लिख दो रिटर्न आंसर, और एक बार अपन कोड को रन करके देख लेते कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करी अपन ने। ठीक है, हमने करा है, हमने कहीं पे रूट को पास आउट कर दिया,
क्यू डॉट ऑफर रूट। ओके ओके, यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारी आएगी ट्री नोट। ठीक है, ये अपन ने मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पे इंटीजर टाइप कर दिया था। ओके, यहाँ पे क्यू की स्पेलिंग गलत, क्यू हमारा छोटा है, और तो कहीं पे अपन ने मिस्टेक नहीं करी, आई होप नहीं करी हो। ठीक है, दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते हैं इसको सबमिट। तो गाइज हमारा आज का कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। चलते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो ये रहा हमारा कोड, और इसके अंदर अगर अपन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया क्यू। ठीक है, उस क्यू के बाद अपन ने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया। ठीक है, इस वाइल लूप के अंदर हमारे पास में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, हमारे पास में जितने ट्री नोड्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक एक बार आए होंगे हमारे इस क्यू के अंदर। तो मीन्स ये वाला लूप हमारे लिए कितनी टाइम्स चल रहा होगा, ये हमारे लिए n टाइम्स रन करेगा। ठीक है, क्योंकि जितने हमारे पास ट्री नोड में एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए ये चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये चलेगा। और जो हमारे अंदर इसके अंदर स्पेस होगा वो स्पेस कितना ले रहा होगा, हमारा n लग रहा होगा हमको स्पेस। तो इट मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, ठीक है, इस क्वेश्चन की, वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे लिए हो जाएगी O(n). ठीक है, और जो हमारे लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो रही होगी, वो भी हमारे लिए इस क्वेश्चन में हो रही होगी O(n) करके। ठीक है, और इसकी जो दूसरी अप्रोच है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसके दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।